अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर पे आसानी शुगर कैसे चेक कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए मुफीद है जिनको शुगर चेक करना नहीं आता, या वो लोग जो इतनी इस्तात नहीं रखते कि रेगुलर शुगर जाके किसी क्लिनिक से या डॉक्टर के पास चेक नहीं कर सकते। क्योंकि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे चार्जेस लेगा शुगर चेक करने के। तो नॉर्मली जो शुगर चेक करने के चार्जेस होते हैं वो 100 रुपया चलता है, और अगर आप किसी लेबोरेटरी पे जाते हैं तो लेबोरेटरी पे 300 या 400 शुगर के चार्जेस लेते हैं। एक आम बंदा जिसकी दिन की एक मजदूरी या उजरत 1000 रुपया है या 1200 रुपया है, तो उसको अगर रेगुलर दिन में सुबह या शाम शुगर चेक करवानी पड़ जाए तो 200 रुपया एक नॉर्मली हालत में उसे पे करना पड़ेगा। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी सर्जिकल शॉप से एक ग्लूकोमीटर परचेज करें, और ग्लूकोमीटर परचेज करने के बाद इस वीडियो में से वो सारा तरीका जाने कि किस तरह से आप शुगर कैसे चेक कर सकते हैं, और शुगर चेक करते हुए आपने कौन सी एहतियाती तदाबीर का इख्तियार करनी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक आसानी पहुंच सके। मेरे पास सर्जिकल शॉप पे करीब जो थी, मेरे पास यही ग्लूकोमीटर अवेलेबल था, और इसी ग्लूकोमीटर को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको ये सारा तरीका कर बताऊंगा कि आप किस तरह शुगर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपने जब आप ग्लूकोमीटर परचेज करेंगे तो उस बंदे से आपने पूछ लेना है कि ये ग्लूकोमीटर जो है ये कोड फ्री है या इसका कोड लगता है। मजीद आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये कोड और कोड फ्री क्या होता है। आपने जब ग्लूकोमीटर लेना है तो इसके ऊपर भी कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। आपने अगर आप इंग्लिश को पढ़ लेते हैं, अगर नहीं समझते तो आप अपने बच्चे या किसी को जो ये नॉलेज रखता है, जो ये इजीली आपको इसको ट्रांसलेट करके बता सके, ये आपने उससे रीड करवा लेना है और इसकी इंस्ट्रक्शंस को समझ लेना है। ग्लूकोमीटर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसमें आपको ये एक बैग मिलता है और एक ये आपको गाइड बुक मिलती है, ठीक है, जिसमें आपका प्रॉपर तरीका का लिखा होता है कि शुगर की ये वैल्यू आए तो ये जो है ये हाई है, ये लो है, या ये आपकी मशीन को एरर देती है। तो इसमें सारा यूजर मैनुअल होता है, इसको यूजर मैनुअल बोलते हैं, इसमें सब कुछ अवेलेबल होता है। तो चलते हैं, आपको बताते हैं कि शुगर आपने कैसे चेक करनी है। आपने ये बैग ओपन करना है। बैग में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडिंग होती हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है। ये एक लैंसेट डिवाइस होती है, ये शुगर स्ट्रिप्स होती हैं, ये ग्लूकोमीटर होता है, ये लैंसेट्स होते हैं, और ये एडिशनली आपने खुद ऐड करना है। रुई ऐड कर लें या स्पिरिट स्वैब ऐड कर लें। तो शुगर चेक करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपका जो ग्लूकोमीटर है उसके आपने सेल चेक करने हैं कि क्या उसमें सेल हैं, वो सेल ऑन है कि नहीं, वो वर्किंग में है कि नहीं। ये आपने जब चेक कर लेना है, इंश्योर कर लेना है कि आपका ग्लूकोमीटर वर्किंग में हो। उसके बाद आपने स्ट्रिप निकालनी है और स्ट्रिप चेक कर लेनी है कि उनमें कोई सेजल वगैरह ना हो, नमी वगैरह ना हो, ये जो है बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए। निकालने के बाद ये मशीन का हिस्सा होता है। इस साइड पे आपने ब्लैक वाली साइड पे, एक साइड पे आपको ब्लड वाला हिस्सा नजर आएगा और एक साइड पे ब्लैक वाला हिस्सा आएगा स्ट्रिप इंसर्ट करने का। आपने इसको ग्लूकोमीटर में इंसर्ट करना है और वेट करना है कि आपके ग्लूकोमीटर पे एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें ब्लड का ड्रॉप मांगेगा। इस जगह पे आपने आके ब्लड ड्रॉप देना है। तो ब्लड ड्रॉप कैसे देना है उसका तरीका कार आपको बताते हैं। ये लेंसिट है और ये लेंसिट डिवाइस है। इसको यूज करने का बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इस लेंसिट को ओपन कर लेना है। लेंसिट ओपन करने के बाद इसमें इसको फिक्स करना है। आपने फिक्स करने के बाद आपने इसको बंद कर देना है। एक और बड़ी जो है इंपॉर्टेंट बात है कि लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस नंबरिंग को किधर रखना है। इस नंबरिंग को आप 2 पे रख लें, 2 या 2.5 पे रख लें। ये एक रेगुलर स्किन के लिए बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इस लेंसिट डिवाइस को आपने लोड करना है। लोड करने के लिए आपने इसको पीछे खींचना है। खींचेंगे तो ये जो बटन है इसमें लाल रंग का आ जाएगा, लाल रंग की नीचे से कवर आ जाएगा।
اس کو میں ریلیز کرتا ہوں، دوبارہ میں اس کو لوڈ کرتا ہوں، لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب شوگر چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے پیشنٹ کو بولنا ہے کہ اپنی انگلی آگے کریں۔ یہ میرے پاس پیشنٹ بیٹھا ہے، یہ انگلی لے لینی ہے اور اس کے یہ دیکھیں، یہ آگے جو پوٹا ہوتا ہے اس کو آپ نے اسٹرلائز کرنا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ انگلی بالکل صاف ہونی چاہیے، انگلی پہ کسی قسم کی غلاظت یا گندگی نہیں ہونی چاہیے، بالکل صاف ہونی چاہیے۔ اور آپ نے اسپرٹ بھی اسپرٹ سویب یا روئی آپ نے اسپرٹ والی یوز کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس کو آپ ڈس انفیکٹ کریں۔ ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کو اینٹی کلاک وائز کرنا ہے، سر راؤنڈلی اس کو جو ہے آپ نے ڈس انفیکٹ کرنا ہے، کہ یہ نہیں کہ آپ اس کو آپ ایسے کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو راؤنڈلی اس کو ڈس انفیکٹ کرنا ہے۔ ڈس انفیکٹ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں، یہ ڈراپ نکل آیا ہے۔ آپ کو بالکل یہ تھوڑا سا ڈراپ چاہیے، بالکل تھوڑا سا بلڈ چاہیے شوگر چیک کرنے کے لیے، تو یہ آپ نے ایسے اسٹرپ پہ لگا دینا ہے اور اس کو ویٹ کرنا ہے۔ اس کو لگانے کے بعد آپ نے کاٹن کے ساتھ یا اسپیب کے ساتھ اپنی جدھر آپ نے شوگر چیک کی ہے اس کو آپ نے ادھر سے جو ہے نا کور کر لینا ہے تاکہ بلڈ رک سکے۔ تو یہ دیکھیں، اس پیشنٹ کی 82 شوگر آئی ہے، اس کی شوگر بالکل نارمل ہے۔ تو آپ اس طرح بالکل بآسانی شوگر چیک کر سکتے ہیں۔ یہ تھا بالکل آسان سا طریقہ کہ آپ کس طرح شوگر گھر میں چیک کر سکتے ہیں۔ ایک بات جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں نے آپ کو بولا تھا کہ بعد میں بتاؤں گا کہ کوڈ فری اور کوڈ والے گلوکومیٹر کون سے ہوتے ہیں۔ کچھ گلوکومیٹر ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کوڈ لگتا ہے، جب آپ کی سٹرپس جو گلوکومیٹر کے ساتھ آتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں تو آپ دوبارہ جو سٹرپس ہوتی ہیں وہ لینے جاتے ہیں، تو سٹرپس کے ساتھ آپ کو ایک کوڈ ملتا ہے، تو آپ نے سرجیکل شاپ والے سے پوچھ لینا ہے کہ یہ کوڈ والی ہے یا کوڈ فری ہے۔ تو اگر کوڈ والی ہے تو وہ آپ کو اس کے ساتھ ایک کوڈ دے گا سٹرپس کے ساتھ، جو آپ نے گلوکومیٹر کی سائڈ پہ ایک جگہ بنی ہوتی ہے جہاں آپ نے کوڈ پرانے والا کوڈ نکال کے نیا والا کوڈ انسرٹ کر دینا ہے، تو آپ کا گلوکومیٹر ورکنگ میں آ جائے گا۔ تو اگر جن لوگوں کو شوگر ہے وہ اپنی شوگر صبح بھی چیک کریں خالی پیٹ، شام کو بھی چیک کریں، صبح کھانا کھانے کے بعد بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس طرح کا چارٹ بنائیں۔ چارٹ بنانے کے بعد اگر آپ کی شوگر نارمل نہیں ہے، شوگر آپ کی اضافی ہے یا شوگر آپ کی کنٹرول نہیں ہے، تو آپ اپنے مالج سے یا قریبی ڈاکٹر سے یا فیملی فزیشین سے جس کو آپ چیک کروا رہے ہیں اس سے کنسلٹ کریں۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔